और जहाँ तक रही सृजन की बात, सदैव स्वामी जी ही कर रहे हैं, अभी मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। नाम लेने के लिए ले लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का मिस्त्री था, अब तो सब कुछ मुझे स्वामी जी को सौंप रखा है। ठीक है, फेज 2 का जो डिजाइन है, जो स्वरूप है कमरे का, मैं जो एक दिन आया था सिर्फ देखने के लिए, वो सारे सामान ही हटवा रहे थे। मैंने कहा महाराज कुछ तो रहने दो, पुराना वाला भी, तो कुछ रुकवा दिया था कि खर्चा थोड़ा सा कम हो जाए। पर बाकी जो है सभी पूज्य स्वामी जी ही कर रहे हैं। और मैं आपको देखिए, पहले मैं एक बात कहा करता था, कई बार मैंने इस बात को कही है, अभी भी इस बात को निवेदन कर दूं कि एक व्यक्ति एक जीवन में कितना कार्य कर सकता है, उस कार्यों की कितनी विविधताएं हो सकती हैं, कितने आयाम हो सकते हैं। उन आयामों में भी ऐसा नहीं कि सिर्फ नामचारे के लिए हो, उसमें भी उन आयामों में भी 100% अग्रणी रहा जा सकता है। उन सब के उदाहरण परम पूज्य स्वामी जी हैं। और आप सबका और हमारा सौभाग्य है कि सदैव स्वामी जी के जीवन काल में हम सब लोग साथ हैं। ये बड़ी बात है, क्योंकि इतिहास बन रहा होता है, इतिहास बन भी जाता है। बात इतनी ही है कि उस इतिहास को बनते समय हमारा क्या योगदान था, हमने क्या कंट्रीब्यूट किया, या आने वाली जैसे अभी कुछ हमारे परम आत्मी हमारे जो सदस्यगण आ रहे थे, तो वो इस बात के लिए प्रसन्न हो रहे थे कि हम अभी कुछ स्वामी जी को नज़दीक से देख पा रहे हैं, हम बात कर पा रहे हैं। मैं तो इसके आगे की बात करता हूँ कि आने वाली पीढ़ियाँ ये कहेंगे कि जब कुछ स्वामी जी थे तब हमारे पारिवारिक जन उस संस्थान से भी जुड़े थे, कितनी मिनट तक लगा कर रखते हैं, इसके लिए आने वाली कई पीढ़ियां भी गर्व और गौरव की अनुभूति करेंगे। आप न केवल अपने एक जन्म के लिए, एक पीढ़ी के लिए, अभी तो आप जो काम कर रहे हो वो आने वाली सदियों के लिए, आने वाली अनेकों पीढ़ियों के लिए आप सब कर रहे हैं। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। देखो, दुनिया के अंदर जितने भी, भारतवर्ष की ही मैं बात करूं, लोग बात करते हैं जब पीछे आयुर्वेद को लेकर के हमने इतना जो काम किया, जो भी भगवान हमसे करवा रहे हैं, फिर भी लोग गाय बधाए, लोगों के जो स्वार्थ और षड्यंत्र जब फलीभूत नहीं होते हैं तो कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं। तो आपको पता है कि कोरोना के टाइम पर जब बोले कोरोना की कोई दवाई नहीं और हॉस्पिटलों के लाखों रुपए का बिल और घर में वापस डेड बॉडी, तो जब दवाई नहीं थी तो भर्ती क्यों करी, भर्ती करी तो उसको, और यह बात को आप रिसर्च भी कई लेवल पर हो चुका है कि जितने कोरोना के पेशेंट घर में तेल किस चीज का है, न जाने वालों की उतने उससे ज्यादा जाने वालों की डेथ हुई है। ये रिसर्च हो चुका है। ये मैं तो इसलिए नहीं कह रहा हूँ कोई एलोपैथी की निंदा के लिए, ठीक है, एलोपैथी के अंदर जो जीवन संरक्षण के लिए जो उपाय हो सकते हैं एक्यूट मैनेजमेंट के लिए, पर मैं आपको बता दूं, कल ही मेरे पास एक भाई आए थे, वहाँ पर NHS में काम करते हैं, ब्रिटिश में, UK के अंदर में, वो गायनोकोलॉजिस्ट हैं। तो वो आकर के कल कहने लगे, आचार्य जी भारतवर्ष में भी आप डेटा दिखाओगे कि नॉर्मल डिलीवरी सरकारी हॉस्पिटलों में 75% होती है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में उल्टा हो जाता है। 15-20% नॉर्मल डिलीवरी होती है, 75% बोले सब सिजेरियन होती है। ये सत्य है कि यानी नॉर्मल। अब मैंने उनको एक बात कही, महाराज जी मेरे मन में एक विचार आया है, मैं आपसे बात नहीं कर पाया, अभी आप लोग सुन लो, आपको कैसा लगेगा, ये हम कर सकते हैं। महाराज जी हम ये सोच रहे हैं कि एक मॉडर्न हॉस्पिटल जैसे इंटीग्रेटेड तो आपने कर दिए, एलोपैथी का कर दे, गायनी का सबसे पहले, जैसे 5-7 दिन पहले माताओं बहनों को भर्ती कर दें और माजी नॉर्मल डिलीवरी का पैसा लेंगे और जिसको सर्जरी करवानी पड़े उसके पैसा नहीं लेंगे, उल्टा कर देंगे। पूरी कम से कम लोगों को ये भाव तो रहेगा कि नॉर्मल डिलीवरी करानी है तो बोले कहाँ जाओ, बोले पतंजलि जाओ, मालिश करवा रहे हैं। तो ये बड़ी बात है। लोग सर्जरी करा करके पैसे लेते हैं ना, हम बिना सिजरिन, हालांकि पतंजलि में हम डिलीवरी कराते हैं, हमारे यहाँ भी 90% होता है, पर अभी लोगों को कम पता है क्योंकि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की दृष्टि से हमारे पास फैसिलिटी बहुत अच्छी है, पर बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि हम करा लेते हैं डिलीवरी महीने में 2-4-10 तो पहुँच जाती है यहाँ पर हम इसको बड़े अभियान के रूप से सदैव स्वामी जी कहें ना, संस्कार देंगे पैदा होने से पहले माँ बाप। मैं कहता हूँ कि जब डिलीवरी होने के 10-15 दिन पहले हवन करो, संध्या करो, फिर अपनी साधना करो, अनुलोम विलोम करो, प्राणायाम करो, पहले से गायत्री का जप करो, तो आने वाला भी अभिमन्यु बन करके आए, उससे बढ़िया बन करके आए, है ना, डिलीवरी भी नॉर्मल आओगे, 1-2 पति पत्नी भी आए तो जाएंगे 3। तेल क्या है? पीड़ान तक।
तो जो आपका है क्या आप नाम है, किसी शुभ किसी नाम? डबल डबल पैदा हो मेरा नाम है जाते जय हैं। सिंह नेगी, मैं हिमाचल तो वो जो है जी। इस तरह से भी किया कब जा से सकता आपको है, समस्या काम थी करने हृदय के लिए की? बहुत है। तो कब मैं से आपको दिक्कत यही थी? बता आप रहा लेते था, थे? देखो दिक्कत तो कि अभी देश के फरवरी में अंदर हुआ। अच्छा, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स तो हैं, अभी कितने दिन से करवा रहे हैं? परंतु अभी इतना बड़ा हॉस्पिटल आप जो यहाँ पर कुछ आए लाभ है हैं ना, आपको? अजय लाभ यहाँ है? लाभ? पर अभी नहीं आज है इतना, अभी 2000 पेशेंट्स यहाँ पर और करीबन 1200 पेशेंट्स योगग्राम में। देश में कोई 3000 हॉस्पिटल का बेड का हॉस्पिटल नहीं है पूरे देश में। एलोपैथिक में जो लोग कहते हैं कि आयुर्वेद क्या करता है, योग क्या करता है, उनके लिए यह आई ओपनर है, इससे ज्यादा बड़ा। मैं अभी फ्रांस में था तो कोई बात को लेकर के प्रश्न उठा रहे थे, तो हमने कहा देखो जो बिल्कुल भी जैसा कहते हैं ना, जो दिन में देखता ही ना हो उसको छोड़ करके बाकी सबको दिखाई देता, और जिनको दिन में नहीं दिखता है ना, ऐसे उन लोगों के भी आंख में दवाई डाल करके भी दिन में भी दिखवाएंगे। ये काम सदस्य स्वामी जी करें, ये इससे बड़ा और क्या हो सकता है। और आप में से जितने भी बैठे हैं हॉस्पिटल में आप जाते हैं, वहां ठीक होने का प्रतिशत, एक बात और कहना चाहता हूं, वहां ठीक होने का प्रतिशत और वहां ठीक होने वाली बीमारियों की लिस्ट, कौन कौन सी बीमारियां हैं जो ठीक होती हैं, जो ठीक होने के प्रतिशत कितने हैं, यदि उसकी तुलना आप यहाँ से करेंगे तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ की जो प्रतिशत है, यहाँ की जो बीमारियां हैं वह अकल्पनीय हैं, जिन लोगों के लिए आपको छोड़ दिया गया। जितने लोग आप बैठे हैं, आप मेंबर्स हैं, अब मान लीजिए कि सहयोग के अतिरिक्त बाकी लोगों के लिए भी आप यहाँ पर हैं। आपको यदि पूछा जाए तो आप ये बताइए कि जो आपकी बीमारियां एलोपैथिक कर चुके ठीक नहीं हुई, यहाँ आने के बाद में आप पूरे ठीक हुए या आपको लाभ हुआ है, ऐसे कितने लोग हैं? ये देखिए, ये इतना सिंपल है। ये यही स्थिति पूरे देश के अंदर है, यही स्थिति योगग्राम के अंदर है। जहां भी लोग आ रहे हैं वो उस जीवन से, जहां हताशा निराशा वाली जीवन। और दूसरी बात मैं कहता हूँ कि कुछ स्वामी जी कह रहे हैं 10 दिन आकर के रहो, 5 दिन रहो, लाइफ मेंबर बनो। मैं कहता हूँ कि हॉस्पिटल के आपको लाखों नहीं करोड़ों रुपया से यदि सेविंग करनी हो तो इससे बेहतर कोई उपाय हो नहीं सकता है। ये एक बड़ी बात है। दान नहीं, दान से आपको जीवन दान दे रहे, ये बड़ी बात है। दान ले नहीं रहे हैं, आपके आर्थिक थोड़ी बहुत जो आपने संचय किया, अपने पुरुषार्थ से, अपने खून पसीने से कमाया। क्योंकि हमारा भारत की जो स्वास्थ्य की जो स्थिति है, हमने देखा है गांव से लेकर के शहर तक एक ऐसी मानसिकता बन चुकी है, आदमी को लगता है कि बीमार हो जाएगा। बीमारी के भय से सबसे ज्यादा आदमी संग्रह करता है कि बुढ़ापे में क्या होगा। नहीं, जिंदगी भर कमाने में बीमार हुए और बुढ़ापे में बीमारी को ठीक करने में जिंदगी भर की कमाई गंवाई। तो ये स्थिति है। तो यहाँ तो बीमार न होने देने का भी, जैसे लोग इस बात को बहुत अब मानने लगे हैं कि दुनिया में कितने भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स हों, वो इमरजेंसी सेवा है। वह रोगी होने के बाद की समस्या का समाधान हो सकता है, परंतु ऐसा कोई समाधान नहीं हो सकता। कोई हॉस्पिटल, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कहने के लिए लोग कहते हैं, परंतु स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम ये सिर्फ आयुर्वेद ही कहता है, योग ही कहता है और करता है कि आप बीमार ही ना हो। बीमारियां चारों तरफ उपाय खड़ी है। कोरोना का भय दोबारा पैदा होना शुरू हो चुका है, तो बचे कैसे? बचने के लिए सुरक्षा कवच यदि आपके जीवन के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए कोई है तो वह आपका योग और आयुर्वेद है। इसके अतिरिक्त दुनिया में दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसीलिए समय रहते हम योग और आयुर्वेद के शरण में जाएं। बीमार होने की प्रतीक्षा न करें। बीमार होने के बाद में हमारी मजबूरी होती है कि हम अपनी चिकित्सा के लिए हम आकुल और व्याकुल होते हैं, पर बीमार होने से पहले उस व्याकुलता का 10% भी व्याकुलता रखें आप, तो मैं कह सकता हूँ कि आप रोगी
नहीं होंगे, इसकी 99% गारंटी है। तो आप सावधानी बरतें और अपने परिवारों में जिस तरह से आप लोगों ने पूरे ये एक अद्भुत दृश्य है, अद्भुत कल्पना है। किसी संस्थान के लिए इस तरह का लगाव, इस तरह का समर्पण, किसी व्यक्ति के लिए इतना दीवानापन आपको दिखेगा नहीं कहीं। तो ये जो दीवानापन है स्वयं योग करने में, स्वयं आयुर्वेदिक जो